ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੋਬਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਆਮ ਫਰਮ AJS ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਿਗੋਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦੈਟ ਕਲਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਾਈਨ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Question was saying that nowadays both men and women spend a lot of money on beauty care, which was not the case in past. इसके reasons and results you were supposed to answer. Now most of you have talked about results. किसी ने causes का भी बात किया, results का भी बात हुआ है, but एक चीज़ सबने मिस किया है, that is talking about past. मैंने अभी भी डिस्कस किया वो एक चीज़। So what are we going to do is we're going to write the question means I have already written. So we'll go through that. I have written only one idea for BP1 as well and for BP2 as well. एक ही हमने रीज़न लिखा है और एक ही हमने रिजल्ट लिखा है। एक एक रीज़न एंड रिजल्ट आप लोग लिखने वाले, ठीक है। बट यू विल सी हाउ इट इज़ डन। मैंने एक चीज़ आपको लास्ट भी समझाया था भी जो लोगों को अभी दिक्कत आ रहा है टाइम मैनेजमेंट में या अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो, आप लोग क्या करो, आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, जितना आप कर सकते हो पूरा उतना अच्छे से करो। सुबह BP1 लिख रहे हो, BP1 ऐसा लिखो भी आपको लगे भी हाँ सर मुझे समझ आ गया है, जो भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं क्लास में दैट आर क्लियर, ठीक है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में सिंपल है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। In recent times, both men and women are showing interest in spending money on enhancing their physical appearance with cosmetic products. Paraphrase हुआ क्वेश्चन का, कुछ लोगों ने paraphrase भी नहीं किया था, ठीक है। सिंपल है that in recent time both men and women are showing interest in spending money on enhancing their physical appearance with cosmetic products. Beauty products को क्या लिखा हमने? Cosmetic products रखा, ठीक है। एंड फिजिकल अपीयरेंस मतलब वही फेस लगा लो, कुछ भी लगा लो, एंड वी कैन टॉक अबाउट दैट। हाउएवर दिस प्रैक्टिस वाज नॉट वेरी मच पॉपुलर इन द पास्ट। इंटरव्यू भी हमने मेंशन किया, जिसमें मैंने बोला क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज रिटन विच वॉज नॉट द केस सो इन द पास्ट, है ना। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था भी जो चीज पहले नहीं थी, पास्ट में वो चीज नहीं थी बट अब वो चीज हो रही है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, हमें हर एक चीज मेंशन करनी है, दैट व्हाट कम्स इन टास्क अचीवमेंट। याद होगा सबको, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी दिखाया था जो पुराने बच्चे हैं, और हमने एक पूरा चार्ट भी देखा था भाई आपके जो क्वेश्चंस में कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक चीज का आंसर होगा तभी आपको स्कोर मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट थीसिस है, सिंपल। दिस essay will illustrate the reasons along with the possible repercussions of this trend in upcoming पैराग्राफ्स। सिंपल चीज है, मैंने 50 बार बोला है, अगर आप लोगों को आइडिया लिखना नहीं आ रहा, राइट इट सिंपली, ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट की जगह वर्ड डाल दिया रेपरकशंस, वोकैबुलरी मैंने वहां भी ऐड कर दिया। सो कहीं ना कहीं आई एम शोइंग ऑफ मतलब माई एबिलिटी टू यूज वर्ड्स, इवन आई एम राइटिंग द सिंपल थिंग, इवन आई एम राइटिंग द सेम थिंग विच एवरीबडी एल्स राइट्स। उसमें भी आई हैव टॉक्ड अबाउट किस चीज के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में। रेपरकशन सिंपल वर्ड है, हमें पता है बट वी डू नॉट यूज इट। हमेशा मैं बात करता हूं आपको वर्ड्स नए नहीं सीखने हैं, ऐसे वर्ड्स उठाओ जो पता होते हुए भी आप यूज नहीं कर रहे हो, चाहे वो राइटिंग है चाहे वो स्पीकिंग है। इंट्रो समझ आया, सिंपल था, बेसिक था, बहुत सिंपल चीज है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखो स्टार्टिंग हमने किया, देयर आर multifarious reasons as to why the expenditure on beauty care product is more nowadays. Again introduction में भी the topic जब introduce कर रहा हूं उसमें भी I am talking about किसके बारे में, past and present, because that is what question is saying. So there are multifarious reasons as to why the expenditure on beauty care product is more nowadays. First and foremost is the appreciation of aesthetic beauty as compared to past. समझ आया? एस्थेटिक का मतलब तुमको पता है? Do you know the meaning of aesthetic? No, sir. पूछोगे? Yes. कब?
आपकी बात खत्म होने के अच्छा, यू वेटिंग फॉर ओके। एस्थेटिक मींस सिंपल, कोई चीज का ब्यूटीफुल होना, आर्टिस्टिक होना, सुंदरता बेसिकली, ठीक है। आर्टिस्ट एस्थेटिक का मतलब बीइंग ब्यूटीफुल, एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, राइट, आर्टिस्टिक वे में किसी भी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल लाइन है, हर एक जगह यूज कर सकते हैं हम, किसी भी टॉपिक में जब ऐसी कुछ बात होती है सिंपल हम लिख सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज द एप्रिसिएशन ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी एज कंपेयर टू पास्ट। मतलब क्या है भी, पास्ट के मुकाबले में आजकल क्या हो रहा है, जो एप्रिसिएशन है, जो एप्रिसिएशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेज करना, तारीफ करना, राइट, उसका जो प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है, वो एज कंपेयर टू पास्ट आजकल ज्यादा होती है। लोगों को उनके कपड़ों के अकॉर्डिंगली, उनकी शक्ल के अकॉर्डिंगली ज्यादा जज करते हैं या प्रेज करते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हो इसमें। ये चीज थी, यही हमें मेंशन करना था। पास के मुकाबले अब ऐसा क्यों हो गया? पहले लोग चिंता करते थे इस बात की, पिछले समय में करते भी होंगे तो क्या यूज करते थे, होम रेमेडीज, है ना, मुल्तानी मिट्टी लगा लिया या फिर हल्दी लगा लिया, बेसन लगा लिया। आजकल लोग क्या करते हैं, यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, है ना। कई लोगों ने देखा गला लाल की क्रीम डाला, है ना, और वो काफी साइड इफेक्ट्स होते थे क्रीमों के। दैट्स व्हाट उसमें वो एग्जांपल में लिखा हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इन द मॉडर्न एरा अ पर्सन हु इज वेल ग्रूम्ड इज नॉट ओनली अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन among people but also given various opportunities in different sectors। समझ आया यहाँ तक? अगेन एक्सप्लेनेशन में क्या बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा इंसान है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर वो अच्छा दिखता है, वेल ग्रूम्ड है, इट कुड बी क्लोथ, इट कुड बी फेस, इट कुड बी एवरीथिंग, तो वो सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, वो और क्या है, उसको डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। मैं अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि उसी का मैं नीचे एग्जांपल देने वाला हूं, आप अपने हिसाब से लिखो जिस चीज के बारे में आपको बात करनी है। बट अंडरस्टैंड, हमेशा सेम चीज हम 1000 टाइम्स हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को आइडियाज वाला चीज नहीं कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। अब ये जो बातें हमने लिखी हैं, ये जो बातें हम कर रहे हैं, क्या आपको इनका नहीं पता? पता है ना, बट वाइल राइटिंग या वाइल स्पीकिंग तब क्या हो जाता है आप लोगों को? जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, थोड़ा सा आपको उस तरह से करना पड़ेगा चीजों को। राइटिंग बहुत इजी है जब तक आपका फॉर्मेट क्लियर हो। वंस यू नो द फॉर्मेट, इट्स वेरी इजी टू राइट बिकॉज वी हैव टू डू द सेम थिंग। जो मैंने ऊपर 2 लाइनें लिखी हैं हमने, क्या वो हम 2 लाइनें हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं? सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में कर सकते हैं ना। तो ऐसी लाइनें कॉपी पेस्ट करो ना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग कर सकते हैं। योर कॉपी पेस्टिंग लाइन जो एवरी अदर इंस्टीट्यूट इज यूजिंग, हमें वो नहीं करना, ठीक है। तो वो एक चीज है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ प्रॉब्लम, कोई चीज ऊपर नीचे लगी हो, कुछ समझ ना आया? समझ आया? सो इज देयर एनीथिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड? नो सर। ओके, वेरी गुड, भी कम था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। To cite an example, in many multinational organizations, employers tend to give preference to the good-looking and charming individuals to allure customers. ये अलग एग्जांपल है, ठीक है, इसको तो भी स्लैश है। क्या एग्जांपल हुआ भी? काफी ऐसी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, उन लोगों को हायर किया जाता है जो अच्छा दिखते हैं, ये वेल ग्रूम्ड है, टू allure, टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सिंपल एक, ठीक है, यहां तक समझ आया? अब सपोज आपको ये चीज नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोफेशंस लाइक, मतलब यहां से शुरू करेंगे, टू साइट इन एग्जांपल्स, प्रोफेशंस लाइक एयर होस्टेस, cabin crew and receptionist require individuals to have a charming personality. So I can write either